वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। प्यारे बच्चों, आपको आज मैं स्पेशल एक वीडियो बना रहा हूँ जो आपके केस स्टडी रिलेटेड है। ये सीबीएसई ने इस साल नया दिया है, तो आप लोगों को ज़्यादा इसका मटेरियल नहीं मिल पाएगा, इसलिए मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ सैंपल के रूप में। आपको इसकी प्रैक्टिस अच्छी करनी है ताकि आपका प्री बोर्ड और बोर्ड में आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के केस स्टडी क्वेश्चन आते हैं और उनको सॉल्व कैसे करने हैं, ताकि आपके इसमें फुल मार्क्स आए। केस स्टडी इतना हार्ड नहीं है, बहुत आसान है। आपको प्रॉब्लम दे रखी है, उसको अच्छी तरह पढ़िए और फिर उसको देखते हुए उसके सॉल्यूशन करिए, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखिए स्लाइड से मैं हम समझेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन आने की संभावना है। तो उसको आप अच्छी तरह से अगर कर लोगे तो आपके मार्क्स बहुत ही अच्छे आएंगे। तो देखिए स्लाइड के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके सामने, लक्ष्मीपत सिंघानिया स्कूल, जेके पूरब सिरोही, केस स्टडी क्वेश्चंस फॉर एग्जामिनेशन 2020-21, क्लास 10, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स फ्रॉम सुथास पॉइंट। प्यारे बच्चों, अगर आपने सुथास पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करना, हम लेटेस्ट अपडेट आपको इस पर देते रहेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखिए 100-meter race, a stopwatch was used to find the time that it took a group of students to run 100 मीटर। तो ये टेबल में दे रखा है आपको, 0 to 20 में टाइम में कितने स्टूडेंट है, 20 to 40 में, 40 to 60 में 30, 60 to 80 6। तो ये आपके सामने एक केस दे दी गया है, इसको आप अच्छी तरह से ऑब्जर्व करना, स्टडी करना और इसको देखते हुए आगे वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब जैसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, फर्स्ट कह रहा है एस्टिमेट द मीन टाइम टेकन बाय स्टूडेंट टू फिनिश द रेस। तो आपको इसका सिंपल मीन निकालना। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, इसमें से कोई एक करेक्ट आ जाएगा। 54, 63, 43, 50। व्हाट विल बी द अपर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। आपको मॉडल क्लास देखनी है, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी वो देखनी है, उसकी अपर लिमिट कौन सी आराम से कर सकते हो। द कंस्ट्रक्शन ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल इज यूजफुल। जैसा कि आपको पता है कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम किसके लिए निकालते हैं, क्या मीन, मीडियन, मोड और ऑल ऑफ द above। ठीक है, so we can find the median for the cumulative frequency distribution। the sum of the lower limit of the median class and model class is। अब तो दोनों की आपको लोअर लिमिट और निकालनी है और दोनों का सम करना। हाउ मेनी स्टूडेंट फिनिश द रेस विद इन 1 मिनट। तो 1 मिनट से पहले कितने हैं वो देखने। तो इस तरह से ये पहला क्वेश्चन हो गया, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन किस तरह से। अब सेकेंड देखिए, ड्यू टू हैवी स्टॉर्म एंड इलेक्ट्रिक वायर गेट टर्न एज शोन इन द फिगर। यानी तूफान के कारण एक वायर है वो टूट जाता है और इस तरह से आता है, जो हमने एक ग्राफ के रूप में दे रखा है। आपको इस ग्राफ को स्टडी करना है कि ये ग्राफ किस टाइप का है, उसके अनुसार आपको स्टडी करने के बाद में आपको ये आंसर देने। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, नेम द शेप इन विच द वायर इज बेंट। तो वायर पैराबोला के रूप में दिख रहा है आपको, तो ये आपका आंसर डी आ गया, पैराबोला। हाउ मेनी जीरोज आर देयर फॉर द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के जीरो कितने होते हैं, जितने ये एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 2 बार इंटरसेक्ट करता है तो 2 हो जाएगी। द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। अब जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल बच्चों क्या होता है, जहां पर ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है वहां पर एक्स कोऑर्डिनेट दोनों का क्या। तो जैसे कि ग्राफ में दिख रहा है, यहाँ -2 दिख रहा है, -1 दिख रहा है और यहाँ 3, तो इसके जीरोज आ जाएंगे -1 और 3। बी ऑप्शन सही है। इसी तरह से ये कह रहा है व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन ऑफ द पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन क्या होगा, इसके लिए आपको क्या, दो जीरो आ गया, फार्मूला लगाना x² - sx + p, सम ऑफ रूट और p रख देना, आ जाएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल इफ x = -1। तो जैसे ऊपर इसका पॉलिनोमियल आ गया x² - 2x - 3, इसकी जगह x की वैल्यू -1 रख के सॉल्व करोगे, इसका आंसर आ जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, इन द स्कूल students are given activities. One group was given to recorded weight of the student of class and submit a group data to teacher after working for day student। तो ये भी आपका स्टैटिक्स का हमने दिया है कि स्टडी बस केस स्टडी बना दिया है, एक आपको प्रॉब्लम सामने रखी गई है, तो इसमें से आपको अच्छी तरह स्टडी करना है और जिस क्लास की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वही, जैसे ये 40 दिख रही है तो ये हो जाएगा। अब ये कह रहा है व्हाट इज द मॉडल क्लास ऑफ द गिवन डेटा। तो मॉडल का जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है 14 है, तो 52 to 56 हो जाएगा। व्हाट इज द मीडियन क्लास ऑफ द डेटा। अब मीडियन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, n/2 निकालना और उससे जो ज्यादा होगी वो आएगी। तो मीडियन क्लास आपके आ जाएगी 52/56। हाउ मेनी स्टूडेंट वेट लेस देन 60 kg। 60 kg से लेस कौन कौन से है, तो आपको ये सब इससे पहले वाले सब ऐड कर लेने।
तो 44 आ जाएगी। व्हाट विल बी द कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास 68? तो इसका CF निकालना। CF कैसे निकालते हैं, पहली क्लास की हुई रहती है 4, उसके बाद में 4 + 6 10 हो जाएगी, फिर 10 + 10 20, और इस तरह से अल्टरनेटिव आपको ऐड करना। द क्लास मार्क ऑफ द मॉडल क्लास इज, अब जो क्लास मॉडल क्लास हमारी आई है 52 56, इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2, 52 + 56 डिवाइडेड बाय 2, तो 54 आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 4th है, ये भी इसी तरह से है, बस आपको थोड़ा सा फॉर्म चेंज कर लिया है, तो इसको आप देख लेना, वापस वही क्वेश्चन है, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, आराम से पढ़ लेना। नेक्स्ट देखिए, द टीचर गिव ए एक्टिविटी टू स्टूडेंट टू मेजर द हाइट ऑफ ए ट्री। अंजलि प्लेस ए मिरर ऑफ दिस लेवल ग्राउंड टू फाइंड इट्स हाइट, सी फाइंड्स इट। तो ये यहाँ पर एक मिरर रखा है, ये ट्री है, इसका एग्जैक्ट फिगर मिरर में इस तरह से बन रहा है। तो आप देखोगे कि इधर वाला बड़े ट्राइंगल और छोटे दोनों ही सिमिलर है, जैसा कि डिस्टेंस भी दे रखा है, वो रेशियो में प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो 2 सिमिलर ट्राइंगल फॉर्म्ड आर। अब इसमें 2 सिमिलर ट्राइंगल कौन कौन से हो जाएंगे, AMB और CMCDM, यानी ये साइड और ये प्रोपोर्शनल है, ये और ये प्रोपोर्शनल है, तो ये आ जाएगा। द 2 ट्राइंगल आर सिमिलर बाय द सिमिलरिटी एरिया। अब इसमें डबल ए है, क्योंकि एक तो ये 90 डिग्री है और एक ये एंगल है, वो दोनों का बराबर है। द हाइट ऑफ द ट्री, तो अब इसमें साइड है प्रोपोर्शनल वाला फार्मूला रख के हाइट निकालोगे 3 मीटर आ जाएगी। इसके बाद ट्राइंगल ABM एंड CD आर सिमिलर, CD दे रखे है, MD दे रहे, BM दे, तो साइड प्रोपोर्शनल वाला रेशियो लगाना, AD आ जाएगी। ये ट्राइंगल AB एंगल दे रखा है, तो कितना करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, तो ये भी एंगल 30 होगा। तो इस तरह से ये आपका 4th क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देखिए, सम स्टूडेंट क्लास 10 डिनोटेड द वेलफेयर ऑफ ओल्ड एज। ये भी स्टडीज का क्वेश्चन वापस दिया गया, आराम से इजीली पढ़ते हो। तो पहले किया जैसा ये, व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, द अपर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, व्हाट इज द सम ऑफ अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, व्हाट इज द कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। तो बहुत आसान है, ये भी पहले हमने जो किया है, तीसरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सम स्टूडेंट क्लास 10 डोनेट द वेलफेयर, ये तो फिट हुई है। नेक्स्ट 6 देखिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे रखा है, सीक्वेंस ऑफ द नंबर ऑफ सच दैट डिफरेंस ऑफ एनी टू सक्सेसिव मेंबर ऑफ द सीक्वेंस इज ए कांस्टेंट। Rima being planned or decided to open nursery and she bought few plants with the there. She want to place the pots in such a way that the number of pots in first row 3, second 5। तो ये इस तरह एक AP बन रही है। और सो रेमा वांट टू पुट 120, तो टोटल आपको दे रखा, सम दे रखा 120 रखना है, और पहली रो में 3 है, दूसरी में 5, AP बन रहा है। टोटल नंबर ऑफ रोज तो ये 10 हो जाएगी। आपको SN का फॉर्मूला लगाना है, 120 ये दे रखा है, D आपका 5 - 3 2 आ जाएगा। हाउ मेनी पोर्ट्स आर प्लेस्ड इन लास्ट रो में, AN निकालना, तो 21 आ जाएगा। AN निकालने के लिए फॉर्मूला आप यूज कर लेना, A + N - 1 × D। फाइंड द डिफरेंस इन द नंबर पोर्ट्स प्लेस्ड इन 8 10, 8 और 10 निकालना, दोनों माइनस करना। इफ द रीमा है सफिशिएंट स्पेस फॉर 15 रो, हाउ मेनी, तो A15 आपको निकालना है। AP का ये AN दे रखा, देन कॉमन डिफरेंस AN यदि AP कोई भी AP का AN यानी फर्स्ट टर्म N रखना आ जाएगा, 2 रखना, सेकंड टर्म बाद दोनों को माइनस करना, तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। इस तरह से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7, a stationery shop is given in the figure like this and pens in the boxes company। ये अगर आपको स्टैटिक्स का दे रखा, टेबल दे रखी, विद द स्टडी ऑफ द टेबल यू कैन गिव द आंसर, द मीडियन ऑफ द क्लास, द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास, विच ऑफ दिस इज नॉट ए मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी। तो ये आप आराम से कर सकते हो, पहले भी हमने 3 क्वेश्चन इस टाइप के कर लिए है। नेक्स्ट देखिए, ये प्रोबेबिलिटी का है, आपको ये NCERT का ही क्वेश्चन है। आपको ये गेम दे रखा है जिसके अंदर डिजिट लिख रखे 1 to 8 लिख रखे, और एक एरो दे रखा है, एरो किसकी तरफ इंडिकेट कर रहा है, तो टोटल पॉसिबल आउटकम सभी में 8 आएगा। और अब पूछ रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एरो विल पॉइंट एट 2 में करेगा, उसका पॉइंट में क्या होगा, तो 2 1 है, तो उससे आंसर आपका आ जाएगा 1/8। और बी आपका कह रहा है थर्ड इवन नंबर, ओड नंबर, इवन नंबर भी 3 होंगे, 3/8। ये नंबर ग्रेटर देन 2 करोगे तो ऊपर वाले माइनस हो जाएंगे। ये नंबर लेस देन 6 सब में 8 है, तो 8/8 यानी 1 आ जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी आप आराम से सॉल्व कर लोगे, बहुत इजी है। तो केस स्टडी में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, बहुत और आसान क्वेश्चन मिलता है इसमें, और ऑप्शन भी मिलते हैं, 5 में से आपको 4 करने हैं, ठीक है ना। तो ये अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए। अब जो भी हमारे क्वेश्चन है उसी को हमने केस स्टडी में कन्वर्ट किया है, कुल मिलाकर उसमें ऑप्शन ज्यादा दे देते, बाकी करना वही है जो हम लोग नॉर्मल क्वेश्चन में करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्री बोर्ड एंड बोर्ड एग्जामिनेशंस। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब स्टार्स पॉइंट।
हैव ए नाइस डे। तो जैसे कि बच्चों आपने देखा है कि हमने किस तरह से केस स्टडी क्वेश्चन